ये देखो क्या बोलूँ, मतलब बाइक वाले लेन में भैया, बाइक वालों के लिए तो रास्ता छोड़ देते हैं एटलीस्ट। क्या करें बताओ, नहीं लाइन है, आप थोड़ी 15 मिनट हो गए। बट हम बाइक वाले का थोड़ा हमारे ऊपर भी दया करो भैया, हम तो इस ठंड में निकल रहे हैं, आपने रास्ता ही ब्लॉक कर रखा, पीछे वाले कह रहे आपके चक्कर में हम पीछे आ गए। रोड की बात नहीं है, थोड़ा तो टाइम लगता नहीं ना। आपकी बात समझ रहा हूँ, बट ये लेन तो बाइक वालों की है ना, बताओ मैं कैसे निकालूँ अब। बेवकूफ़ लोग, गधे साले। लो जी, देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है, हिमाचल। और ये रहा जी अपना फर्स्ट टनल। अलग ही चीज़ हो गया ये, मतलब दिख रहा ऊपर। अब ये धूप है, बादल, मतलब उधर धूप है फर्स्ट टनल साइड, और उसके बाद तो भाई साहब दूर दूर तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना। मतलब ये बादल है, ये फॉग है भाई, अलग ही मौसम हो गया है कि मनाली या फिर अटल टनल क्रॉस करके सिसु साइड, भाई जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। व्यू चाहिए था ना, ये जो देख रहे हो, ये व्यू, इस व्यू के साथ बैठ के मेरे को अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करना था। जो मनाली में कुछ महीने पहले जो फ्लड आया था ना, अब बरसात के टाइम में, जो रोड वगैरह टूट गया था, बहुतों के घर होटल, वो यहाँ हुआ था, ये दिख रहा। मतलब आधा रोड साफ है, और कुछ जगह तो ऐसा है कि मतलब पूरा का पूरा रोड ही ख़त्म हो गया है। एक मैं गाइस अपडेट दे दूं कि अगर जो मनाली आ रहा है अभी, या फिर मनाली से आगे रोहतांग पास, अटल टनल, या फिर सिसु की तरफ जाना चाह रहा है, खैर वो तो अटल टनल के खैर दूर की बात होगी। अगर आप मनाली भी आ रहे हो तो जो फ्लड आया था उसकी वजह से रास्ता ख़राब है। ख़राब इन द सेंस कि बीच बीच में 8-10 पैचेस ऐसे हैं, मतलब रास्ता है ही नहीं। इतना बड़ा कांड हो गया इस ट्रिप पे भाई कि मेरे को सर्विस सेंटर आना पड़ गया रॉयल इनफील्ड का। मतलब इतना बड़ा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अगर वो चीज़ सही ना कराऊँ तो मेरे को यहाँ से आगे जाना अटल टनल, और अटल टनल से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। हो भाई साहब, अटल टनल क्रॉस करते ही अलग ही दुनिया है। वो सामने दिख रहा टनल उधर, वो ग्रीन कलर का, एंड बर्फ देखो भाई, क्या ही नज़ारे हैं। लाहौल में आपका स्वागत है। अब एंट्री के साथ कुछ सौदा भी ले लिया जाए रात का। भाई रात में निकलने का ये फ़ायदा तो बहुत होता है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं। अभी फ़िलहाल मैं घर से निकल गया हूँ और द्वारका क्रॉस कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर रात में भी अगर मैं आता हूँ, मतलब वीकडेज में, तो भाई बहुत ही ट्रैफिक होता है। बट अभी वीकेंड पे, आज संडे है, मैं संडे को निकल रहा हूँ, एंड भाई बिल्कुल ही खाली है। ऐसे ही पूरा खाली रहे, दिल्ली जल्दी जल्दी क्रॉस कर दूँ, मज़ा आ जाएगा बस। एनीवेज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, एंड फाइनली इतने टाइम बाद दोबारा मैं राइड पे निकल रहा हूँ अभी बाइक से। वैसे प्लान तो यार सच बताओ तो अभी भी कंफ्यूज है। वैसे मैं सारा सामान पैक वैक करके निकल चुका हूँ, बट कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मैं कल्पा जाऊँ या फिर सिसु से आगे जाऊँ। एंड आई होप कि रास्ता अटल टनल क्रॉस करके मतलब जाने दे हमें, बाइक वालों को, बंद ना हो बस। वो अगर बंद होगा तो फिर यार दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी चक्कर में निकल रहा हूँ कि थोड़ा स्नो देखूँगा और सिसु के आगे जाने का सोच रहा हूँ, या फिर मोस्ट प्रोबेबली सिसु। देखते हैं कहाँ तक होता है। तो उस हिसाब से कपड़े तो ले लिया हूँ मैं, बाकी देखते हैं। बाकी मज़ा अब तक तो आ रहा है भाई, देखते हैं। फुल जोश के साथ निकला हूँ मैं, एंड आई होप कि ये ट्रिप बहुत ही ज़बरदस्त हो। एंड जैसे मैं पहले बताया कि कोशिश अपनी ये रहेगी कि अटल टनल को क्रॉस करके बिल्कुल आगे जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँ। अगर वहाँ की अथॉरिटी, पुलिस वाले रोके ना तो, अगर रोड पे स्नो होगा फिर तो ऑब्वियस, या स्नोफॉल हो गया जब तक मैं पहुंचा,
तो फिर रोक सकते हैं, वरना तो कोई चांस नहीं है। फिर तो अपन यूँ गोली बन के निकल जाएंगे भाई अटल टनल क्रॉस करके। फ़िलहाल दिल्ली को क्रॉस करते हैं, मुरथल पहुँचते हैं, मुरथल पहुँच के चाय शाय पीते हैं, फिर वहाँ से अपना जर्नी वापस दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ मेरे साथ है कि मैं जब भी ट्रिप पे निकलता हूँ ना, अगर मैं ये बोल दिया भाई कि ट्रैफिक नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे को ट्रैफिक ना मिले। मैं द्वारका क्रॉस करके धौला कुआं होकर धौला कुआं से लेफ़्ट लिया, जो चंडीगढ़ के लिए रास्ता निकलता है भाई, जो वहाँ से मुझे ट्रैफिक मिला है और दिल्ली कैंट तक। फिर दिल्ली कैंट से थोड़ा आगे निकल कर मेरे को ट्रैफिक नहीं मिला, मतलब सही था भाई। दिल्ली कैंट क्रॉस करने के मेरे को लगता है कुछ किलोमीटर बाद, 4-5 किलोमीटर के बाद जो ट्रैफिक भाई साहब मेरे को यहाँ पे आज़ादपुर मंडी, भाई आज़ादपुर मंडी का तो मतलब जवाब ही नहीं है ना। तो सुबह आओ या फिर दोपहर शाम तो गाड़ियों की ट्रैफिक, और रात में आ जाओ तो ट्रक। मैं इतने दिनों बाद निकल रहा हूँ ना आज राइड पे, तो भाई इसकी एक अलग ही खुशी हो रही है मेरे को ना। मतलब जब निकलता था तो बाइक से मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था यार कि मतलब देखो एक्चुअली तो मैं कल ही निकल गया था, बट कल कुछ सीन हो गया बाइक के साथ, इंजन लाइट आ गया बीच रास्ते में। शुक्र है कि मैं घर से 4-5 किलोमीटर पहले ही निकला था, तब आए ये। अरे व्हाट द फक। और ये क्या है, बैटरी का लाइट क्यों आ गया? बैटरी भी जवाब देगी क्या? अरे यार क्या है मेरे साथ? नहीं अब देख, अब चला गया। यही पंगा हो रहा था कल, यहाँ पर मेरा इंजन लाइट आ गया, फिर अभी चल रहा हो तो बैटरी मे भी शायद बैटरी चार्ज ना हो, या फिर ये आगे का वो लाइट जला रहा हूँ ना मैं, जो बड़ी वाली लाइट लगाया हूँ मैं, उसके चक्कर में वो जला रहा हूँ, तो भाई वो लाइट ऑन हो जा रही है। पता नहीं क्या सीन है, बट फिर भी अब तो वापस आना नहीं है मेरे को। अब तो भाई चलो जो होगा देखा जाएगा, एंड जर्नी अपना पूरा करना है। फाइनली पहुँच गया अपन मुरथल। मुरथल मतलब कुछ बहुत सारे ढाबा तो पीछे रह गए, बट अभी अपन पहुंचने वाले हैं कहाँ पराठा। बट अपने को कुछ खाना तो है नहीं, बस चाय शाय पियेंगे। अब कितने ढाबे यार, मतलब इतने सारे ढाबे। बस ऐसा लगता है ना कि मेरे को जब भी मैं आता हूँ ना, जब भी मतलब ऑफिस से हर महीने तो बंदा इस रूट पे आएगा नहीं, 2 महीने 5 महीने या फिर 1 साल बाद जब भी आ रहा हो, तो ऐसा सा फील आता है कि हमेशा कोई एक नया ढाबा खड़ा हो गया यहाँ पे। बहुत ढाबे हैं यार, बहुत ढाबे हैं। अपने को रुकना है अपना वही पुराना ढाबा जहाँ अपन चाय पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, मतलब 5-10 मिनट स्ट्रेच करते हैं, देन निकलते हैं। अमृत सुखदेव, हेलो जी, यहीं आते हैं पराठे खाने के लिए दिल्ली NCR वाले। इसके पराठे में वो बात तो रही नहीं, बट फिर भी भीड़ कम नहीं होता भाई, नहीं पता क्या ही खाने आते हैं लोग इसके पास, समझ में नहीं आता। अपन चाय वाला कहाँ था? ये रहा। चलो भाई चाय पी लिया। अब हमेशा जब भी मैं हिमाचल की तरफ जाता हूँ तो ये अमृत सुखदेव के जस्ट बगल में ही है ये चाय वाला ना, मिस्टर चाय। अगर फॉलो कर रहे हो तो मेरे को आपको पता चल गया होगा कि मैं हमेशा इसी जगह पर रुकता हूँ, हमेशा, कोई दूसरा मेरा है ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैं अमृत सुखदेव में रुका था, बट इतनी भीड़ भाई, इतना कौन ही वेट करेगा। तो सबसे बेस्ट लगता अपने को ये, यहाँ पर भीड़ होती नहीं है, मस्त टपरी जैसा है, यहाँ चाय पियो आराम से। चलो जी, सारा सामान रख लिया, अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। जय बजरंगबली, जय साईं भगवान।
एक बार रुको ना तो सारा गैजेट खोलना पड़ता है, ये खोलो वो खोलो, उसके बाद फिर यहाँ से निकलो। बहुत हो जाता है यार, आधा टाइम तो इसी में लग जाता है। बट चलो एनीवेज फुल पैक हो गया, ठंड नहीं लगेगा अब। भगवान का नाम लेते और सीधा बढ़ते मनाली। अपना पहला टोल भी आ गया। हो ए हो, जो बोलो मज़ा आ रहा है गुरु, और ये मज़ा रुकना नहीं चाहिए। यही मज़ा सबको देना चाहता हूँ। एनीवेज बाइक लेन किधर गया वे भाई? बाइक वाले लेन में भी ट्रक और वो घुसा पड़ा है क्या? कोई तो जगह खाली छोड़ दो भाई बाइकों के लिए, गाड़ी वाले भैया। What the fuck? हाँ, ये देखो क्या बोलूं, मतलब बाइक वाले लेन में भाई एटलीस्ट बाइक वालों के लिए तो रास्ता छोड़ देते। भैया बाइक वालों के लिए तो रास्ता छोड़ देते एटलीस्ट। क्या करें बताओ, तो हिली लाइन है, आप थोड़ी 15 मिनट हो गए। बट हम बाइक वाले का थोड़ा हमारे ऊपर भी दया करो भैया, हम तो इस ठंड में निकल रहे हैं, आपने रास्ता ही ब्लॉक कर रखा। पीछे वाले कह रहे आपके चक्कर में हम पीछे आ गए। लोग की बात नहीं है, तो टाइम लगता नहीं ना। आपकी बात समझ रहा हूँ, बट ये लेन तो बाइक वालों की है ना, बताओ मैं कैसे निकालूँ अब? 2-4 मिनट दो करता हूँ, आगे हो गया बस। बट कर लो यार। बताओ ऐसे बेवकूफ़ है, पी कर बैठे हुए गाड़ी में और कह रहे इतना टाइम लगता नहीं है। भाई इतना टाइम नहीं लगता तो एटलीस्ट बाइक के लेन में तो मत जाओ, बाइक वालों को जाने दो। एक ही तो जगह है बस, वो भी रोक कर रखा है, बेवकूफ़ लोग। खुद गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं। भाई गाड़ी से मैं भी आता बट बाइक वाले लेन में कभी ऐसे घुसता नहीं हूँ मैं, बताओ गधे साले। चलो जी अम्बाला में आपका स्वागत है। अम्बाला में फाइनली पहुँच गए एंड गूगल माता ने हमें अंदर चंडीगढ़ से रास्ता नहीं दिखाया, ये बाईपास से निकल गया। अगर हम पीछे जहाँ से अम्बाला कैंट था वहाँ से अगर मैं लेफ़्ट लेता तो अंदर सिटी से होते हुए निकालता है रास्ता। तो अपन अम्बाला में एंटर कर चुके हैं, अब अम्बाला क्रॉस करेंगे एंड उसके बाद थोड़ा रुकेंगे दोबारा चाय ब्रेक के लिए। चाय में चीनी ज़्यादा है क्या? मतलब हद से ज़्यादा? नहीं ठीक है, मतलब मुझे लगा शायद इधर ज़्यादा पीते हैं क्या चीनी। हाँ तभी चाय ले लिया, चाय पीते हैं पहले। ये छोटा सा टपरी है यहाँ पर, मतलब आप अम्बाला में एंटर करते ही ना नीचे फ्लाईओवर से राइट लेकर अंदर आने पर ही है, छोटा सा टपरी है। बाइक अपनी वहाँ खड़ी है मस्त, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, और अपन रुक गए हैं चाय पीने के लिए। ये जो रेल लाइनर बता रहा था ना, ये रेल लाइनर है। इसको डालने के बाद ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बट अभी ग्लव चेंज करूँगा, विंटर वाला ग्लव डालूँगा तो हाथों में भी नहीं लगेगा ठंड। सुबह का टाइम हो रहा है 5 बज रहा है एग्जैक्ट एंड यहाँ पे 10-15 मिनट रुकूँगा। 10-15 मिनट रुकने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा, फिर कोई ब्रेक नहीं, सीधा पहाड़ों पर ब्रेक।
जी, इतना प्यारा धूप निकला, इतना प्यारा धूप, ओए होए, तो क्या ही बोलूँ। मतलब रात से चलाते चलाते कब का सुबह हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। और देखो सूरज देवता प्रकट हो गए हमारे सामने, और अब जाके नॉर्मल लग रहा है थोड़ा भाई। जो ठंड लगी ना रात में, और अब जैसे भी धूप दिखा ना मेरे को, मैं भाई रुक ले कि सबसे पहले ये नज़ारे दिखाऊं कि पहाड़ों में ऐसे धूप ना, मतलब समझो कि भाई अमृत के बराबर है। धूप अगर मिल जाए ना तो और कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। ओहो, मैं सोचा भाई 5-1 मिनट खड़ा होकर थोड़ा सा निहार लूँ सूरज मामा को, और आप सभी को भी दिखा दूँ। एनीवेज, गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। सुबह हो गया है, सुबह का टाइम हो गया है 7:15, और अभी हम मनाली से कितना दूर हैं, 4 घंटा 7 मिनट, मतलब 4 घंटा मान के चलो या 4:30, क्योंकि अभी एक ब्रेक लूँगा ब्रेकफास्ट के लिए। अभी पीछे एक आध होटल वगैरह देखता हुआ आया, लेकिन मोस्टली सब बंद ही है। और अभी इतना सुबह सुबह 7 बजे कहाँ ही कुछ ढंग का मिलेगा। इनकेस अगर आगे कुछ मिलता है तो ऑब्वियस खाएंगे, क्योंकि भूख लगी है। रात में उससे घर से खाकर निकला तो उसके बाद कुछ खाया नहीं हो, तो भूख लग रही है ज़बरदस्त। बस थोड़ा सा धूप सेक लूँ। फाइनली पहाड़ का फर्स्ट झलक दिख गया भाई। ऐसा लग रहा है जितना थकावट था ना वो दूर हो रहा, धीरे 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 सारा थकावट दूर हो रहा है भाई। जो पुरानी याद है ना, मतलब जो भी पुरानी याद है सारा ताज़ा हो रहा है इधर के। मतलब कितने टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, ऐसा ऑलमोस्ट हिमाचल मेरे को लग रहा है कि 1 साल हो ही गया मेरे को, 1 साल बाद ही आ रहा हूँ। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है हिमाचल। और ये रहा जी अपना फर्स्ट टनल। रुकना बनता है, थोड़ा रुकते हैं, 2 मिनट निहारते हैं, उसके बाद जाएंगे। ये मौसम देख के मेरे को रुकना पड़ गया। अभी देखा, मतलब मैं हिमाचल एंटर किया ही, पहला टनल क्रॉस किया, दूसरा टनल और तीसरा टनल। मतलब पहले में धूप था जब मैं एंटर कर रहा था, जब सेकंड में भी किया तब भी, और थर्ड में वहाँ दूर दिख रहा होगा तो हल्का हल्का बहुत दूर धूप है। वो जो फर्स्ट टनल हम क्रॉस करके आए हैं भाई, थर्ड टनल निकलने के बाद मतलब अलग ही चीज़ हो गया ये, मतलब दिख रहा ऊपर। अब ये धूप है, बादल, मतलब उधर धूप है फर्स्ट टनल साइड, और उसके बाद तो भाई साहब दूर दूर तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना। मतलब ये बादल है, ये फॉग है भाई, अलग ही मौसम हो गया। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह बारिश का मौसम, उधर धूप है और इधर बिल्कुल बादल। और जिस हिसाब से ऐसे ये फॉग हो रहा है या बादल जो भी है, ऐसा लग रहा है भाई कि मनाली या फिर अटल टनल क्रॉस करके सिसु साइड भाई जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। इतना प्यारा व्यू हो भाई, खिला खिला मीठा मीठा धूप, और सर्दी नहीं है बिल्कुल, मतलब ना के बराबर है। और अभी मनाली यहाँ से तकरीबन आई थिंक 55 किलोमीटर है, बट मैं सोच रहा हूँ मनाली क्रॉस करके सिसु में स्टे करूँ, क्योंकि अभी टाइम 11:30 ही हो रहा है, थोड़ा जल्दी पहुँच गया मैं टाइम के हिसाब से। और अभी रुका हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए, रुका हूँ मनाली से पहले 55 किलोमीटर। अपना ब्रेकफास्ट वहाँ पर आ चुका है। ब्रेकफास्ट में है चाय और पराठे, और ये अमेजिंग व्यू भाई, मतलब इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए लोगों को। बिल्कुल थक गया था मैं यार, मतलब जो रात में घर से खा के निकला तो उसके बाद मैं कुछ खाया ही नहीं। तो अभी मैं रुका हूँ, और फ़िलहाल पराठे मिला है मेरे को, चाय भाई, पराठे खाएंगे, चाय पियेंगे, थोड़ी देर आराम करूँगा, बैठूँगा, क्योंकि काफ़ी बैक टू बैक चला रहा, रुका ही नहीं मैं पिछले 4-5 घंटे से। अभी जाकर मेरे को ढंग का मिला रेस्टोरेंट, और इस व्यू के साथ में, इस व्यू के चक्कर में ही काफ़ी रेस्टोरेंट पीछे छोड़ता हुआ आया, क्योंकि जो मुझे ये व्यू चाहिए था ना, ये जो देख रहे हो ये व्यू, इस व्यू के साथ बैठ के मेरे को अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करना था भाई। इतना ज़बरदस्त मौसम हो रखा है,
बिल्कुल हल्की हल्की ठंड, मीठी मीठी धूप और उसके साथ में ब्रेकफास्ट। जो मनाली में कुछ महीने पहले जो फ्लड आया था ना, अब बरसात के टाइम में जो रोड वगैरह टूट गया था, बहुतों के घर होटल, वो यहाँ हुआ था। ये दिख रहा, मतलब आधा रोड साफ है और कुछ जगह तो ऐसा है कि मतलब पूरा का पूरा रोड ही ख़त्म हो गया है, मतलब था ही नहीं वहाँ पर। उन्होंने फिर जल्दी जल्दी काम करके रास्ता को भरा गया और एक रास्ता बनाया गया। एक मैं गाइस अपडेट दे दूं कि अगर जो मनाली आ रहा है अभी, या फिर मनाली से आगे रोहतांग पास, अटल टनल या फिर सिसु की तरफ जाना चाह रहा है, खैर वो तो अटल टनल के खैर दूर की बात होगी। अगर आप मनाली भी आ रहे हो तो जो फ्लड आया था उसकी वजह से रास्ता ख़राब है। ख़राब इन द सेंस कि बीच बीच में 8-10 पैचेस ऐसे हैं, मतलब रास्ता है ही नहीं, उसमें से मिट्टी और बजरी डालकर बस ऐसी रास्ता बनाया हुआ है। तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा उसमें या परेशानी हो सकती है। तो यही अपडेट देना था कि अगर कोई आ रहा हो तो कृपया ध्यान दें कि रास्ता थोड़ा सा वैसा हो चुका है मनाली के लिए और सिसु रोहतांग के लिए भी। एनीवेज आगे सामने दिख रहा होगा स्नो पीक माउंटेन रोहतांग पास का है ये शायद, या फिर अटल टनल का सिसु वाला ही है। भाई जी सिसु के लिए ये इधर ही है ना, सिसु अटल टनल। ये टूट गया है तो जाना हो तो कैसे जाएंगे? वो मॉल रोड वाला रास्ता हो जाएगा, वो सही है। लो भाई ये रास्ता पूरा खत्म हो गया। हाय हाय, लो जी ये हाल है, देखो ये पूरा रास्ता ही हट गया। जो बिल्कुल मॉल रोड से 100 मीटर ही आप आगे आते हो और सिसु यहाँ से नहीं जा सकते। कह रहे हैं सिसु जाना है तो मॉल रोड होकर जाना पड़ेगा। अभी एक बार इनसे भी पूछ लूँ। सर जी नमस्ते। नमस्ते, ये सिसु जाना है मेरे को सर। ये रोड गया। अच्छा मॉल रोड वाले से ही जाना है। बढ़िया जाना ना आपने। हाँ जी, फिर जाके ऐसे मुड़ना आगे से पता आपको एक ही रोड है, बस एक ही रोड है। वैसे आगे से पुल आएगा तो अपने लेफ्ट होना। और रास्ता सर जी सही है? रास्ता सही है सर? आगे सही है, ठीक है रास्ता तो आगे। ये वाला रास्ता तो बिल्कुल खत्म हो गया। मैं तो बनना करना वो जगह तैयार है। हाँ जी हाँ जी। और अभी आपने रोक रहा था मैं, पर आप चले गए उधर। अब मैं ध्यान नहीं दिया ना, मेरे को आगे रोक दिया। सॉरी सॉरी, ऐसी इधर से निकल जाता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सर। लो भाई पुलिस वाले अंकल कह रहे हैं मैं तो तुम्हें रोक रहा था काके, तुम रुके नहीं। मतलब हेलमेट के अंदर आवाज़ ही नहीं आता, मैं कहाँ से रुकूं। थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है क्योंकि इस पे दिखा रहा है 2 आवर 39 मिनट्स, मतलब मान के चलो 3 घंटा माइयो वे। 5 बजे का पहुंचने का टाइम दिखा रहा। बताओ इतना बड़ा कांड हो गया इस ट्रिप पे भाई कि मेरे को सर्विस सेंटर आना पड़ गया रॉयल इनफील्ड का। मतलब इतना बड़ा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अगर वो चीज़ सही ना कराऊँ तो मेरे को यहाँ से आगे जाना अटल टनल, और अटल टनल से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ये सीन हो रहा है। उसके चक्कर में पिछले 1 घंटे से सर्विस सेंटर पर रुका हुआ हूँ। बन जाए यार। अब सीन ये है ना कि तगड़ा दिक्कत ये आ चुका है बाइक में। अब देखो नज़ारे यहाँ पर ऐसे हैं ये, और बाइक खड़ी है अपनी वहाँ वो।
अब मैं कैसे लेकर जाऊँ? जब तक ये रियर ब्रेक सही नहीं होगा ले जाना भी टफ है। और यही होना था, मतलब उम्मीद नहीं थी कि ट्रिप पे ऐसा भी हो जाएगा मेरे साथ। चलो जो भी होता है एक्सपीरियंस तो हुआ। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ एक एक्सपीरियंस देता है और ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। बस अब 1 घंटा हो गया इनका, टेक्नीशियन ही नहीं पता कहाँ गायब है यार। ऐसे कितने टेक्नीशियन होते हैं इनका। अब एक बार आ जाए वो तो फिर सही करा कर फिर निकलता हूँ। मेरे को निकलना सीसू है और सीसू में ये कि अपना होटल बुकिंग कंफर्म्ड है और पहुँचा नहीं तो भाई फिर पैसे भी जाएंगे, 0 कैंसिलेशन है। अब क्या करूँ? अब उनका वेट ही कर रहा हूँ कि बंदा आ जाए एक बार सही करे। दिमाग ख़राब हो गया सच में, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ ट्रिप पे। थोड़ा थोड़ा डाली, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी दिया। दिक्कत क्या था भैया इसमें? दिक्कत थी ब्रो ना इसमें, हाँ। रस्ट आ गई थी। अच्छा अच्छा। आप गाड़ी कहीं गिरी तो नहीं थी ना? नहीं कहीं मतलब झुकी भी नहीं थी ना? नहीं नहीं थोड़ा बहुत भी ना? नहीं नहीं कुछ हो जाता है ये। अभी जो मैंने ये पेडल 2-3 किया महीने उसको- पहले भी हुआ था तो उन्होंने पीछे से कुछ डिस्पैच पे साफ किया फिर सही हो गया था। ये तो वो गलत किया उन्होंने, उनका तरीका ही गलत था। पीछे से कोई लेना देना ही नहीं था। कहा कि क्लीनिंग में कुछ लग गया था तो उसकी वजह से। पीछे से आपका कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, पीछे हाँ। से जब होगा जब हमारा पिस्टन जाम होगा। हाँ ठीक है? हाँ हाँ। अभी प्रॉब्लम थी हमारी यहाँ से। तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया लेकिन उस वक्त सही हो गया था। अब ये 2-2.5 महीने बाद फिर से हो गया ये। लूजिंग हो जाती है ना भाई उसमें, हाँ, 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 पीछे हाँ। पिस्टन में लूजिंग हाँ हाँ हाँ। फिर वो आगे पीछे होता है। अच्छा, तो अच्छा। चलता है कुछ टाइम, हाँ, हाँ। उसके बाद में मेन चीज़ है यहाँ से सेट हो गया एक बार। उसके बाद में अब मैं यहाँ से देखो आपके सामने भी ग्रीस करूँगा अच्छे से, बिल्कुल फ्री होगा और फिर सही चलेगा ना? बढ़िया चलेगा। तो फाइनली अपडेट ये है कि भाई बाइक का काम हो गया। बस वो मैकेनिक आने में टाइम लगा दिया, वरना तो हो ही जाता। बट ना कहते कहते मेरे वहाँ 1.5-2 घंटा लग गया भाई। और मैकेनिक आया, उसको मुश्किल से हार्डली 15-20 मिनट लगा। दिक्कत ये हुआ था कि मेरा मेरा रियर ब्रेक है ना, जो हम पैर से दबाते हैं, वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है जिसमें लूब वगैरह होता है, तो उसमें गंदगी फंस जाता है ना, तो उस वजह से वो दबता नहीं है। तो उसको पूरा निकाल के क्लीन करना पड़ता है सर्विसिंग में। ये याद रखना, अगर कोई लॉन्ग टूर वगैरह कर रहा हो ना, तो सिर्फ ब्रेक पैड वगैरह साफ़ कराने से नहीं होता है। जो स्प्रिंग होता है ना पैर के पास, जिसको आप प्रेस करते हो, वो भी खोलकर पूरा साफ़ करना होता है। ये मेरे को यहाँ पे बताया। मैंने बताया कि मैं अपने सर्विस सेंटर में वहाँ बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं करना होता, बट इन्होंने बोला कि भाई करना है। और भाई जब इसने खोल के दिखाया ना, कसम से इतना गंद फंसा हुआ था उसमें ना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लुब्रिकेंट लगा हुआ होता है और लुब्रिकेंट वो पेस्ट जैसा होता है और उसमें जितना धूल मिट्टी जाएगा वो जमता जाता है। तो इतने टाइम से वो जमता गया और सीन ये हो गया कि अब वो ब्रेक लगना ही बंद हो गया। बाकी ये नज़ारे देखो भाई, अल्टीमेट यार, एक नंबर हो रहा नज़ारा। स्नो है और पिघलना भी शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक 2 ही बार स्नो हुआ है। एक तो अभी ये इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि ये 2-3 दिन पहले ही हुआ है, ये इस वजह से दिख रहा है, वरना अभी ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर में पिघल जाएगा ये, अगर स्नो फिर से नहीं हुआ तो। अगर हो गया फिर तो भाई डबल हो जाएगा। कि ये देखो भाई, ये 1 महीने के बाद ये जो जगह दिख रहा, यहाँ चलने का जगह नहीं होगा भाई। जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी बर्फ़ जो मनाली आते हैं, सब यहीं तक पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा ये 1 महीने के अंदर। और इसके ऊपर से वही गाड़ियाँ जाएंगी जो 4x4। 1 महीना है बस, 1 महीने के अंदर ये बंद हो जाता है रास्ता। अटल टनल। ओ भाई साहब, शाम में भी अच्छा खासा भीड़ हो रखा है यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए। बट फर्स्ट डे में भाई अटल टनल आ गया। मैं वरना हमेशा मनाली रुकता हूँ और आज अटल टनल। डैम, एक नंबर। अब टेंशन नहीं है, अब मैं आराम से भी अगर जाऊंगा
तो अपना हॉस्टल पहुंच जाऊंगा। अटल टनल क्रॉस करते ही अलग ही दुनिया है। वो सामने दिख रहा टनल उधर, वो ग्रीन कलर का, एंड बर्फ देखो भाई, क्या ही नज़ारे हैं। बट इधर में चीज़ यही है कि सिर्फ उस साइड वाले बर्फ़ या फिर रोहतांग पास कोकसर साइड उस साइड दिख रहा है, बस उधर ही बर्फ़ है। इस वाले पहाड़ पे तो दिसंबर में ही होता है, फिर जैन में। सीसू में एंट्री होगी, जो पर्ची कटता है वो पर्ची कटवा लिया। 50 रुपये का कटता है पर्ची बाइक का, एंड आई थिंक गाड़ी का 100 रुपये का कटता होगा। एंड भाई साहब सीसू मतलब अटल टनल क्रॉस करने के बाद ही नज़ारा ही चेंज हो जाता है। बट जो मेन बर्फ़ उधर दिखा अटल टनल के पास ही पहाड़ों में, वरना इधर तो नहीं है। बट ये है कि ठंड है भाई, ठंड पता चल रहा है। साइड वाले मतलब मेरे लेफ़्ट वाले पहाड़ पे बर्फ़ है, पीछे अब मैं मुड़ नहीं सकता क्योंकि अभी शायद दिख जाएगा, पहले दिखाया था, ये देखो। तो इस साइड बर्फ़ है, इस साइड वाले पहाड़ पे हमेशा स्टार्टिंग में नवंबर में ही बर्फ़ हो जाता है। और जो इधर वाला है ना मेरे राइट हैंड साइड में, इस पे बर्फ़ आएगा दिसंबर में। और यहाँ से अपना हॉस्टल आई थिंक 10 मिनट का रास्ता है और बस। और उधर पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रहा भाई, उधर देखो ऊपर। लाहौल में आपका स्वागत है। लो जी, लाहौल में एंट्री होगी। अब एंट्री के साथ कुछ सौदा भी ले लिया जाए रात का। तो भाई फाइनली मैं सीसू आ गया। मैं 1-1.5 घंटा हो गया मेरे को आए हुए। थोड़ा रूम चेकिंग वगैरह करना देखने में थोड़ा टाइम लग गया। ऑलरेडी रूम तो बुक था ही मेरा, बट स्टिल आने में फ्रेश होने पर भाई काफ़ी थक गया था यार, बहुत थक गया था। एंड एज़ यूजुअल आने के बाद रेडी वेडी होना, थोड़ा फ्रेशन अप होना, उसमें टाइम लग गया। और अभी बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है भाई। तो अभी मैं रूम टूर वगैरह नहीं दूंगा, मैं बाहर से दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी अपना ये सीसू है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो मैं इसी प्रॉपर्टी में रुका था हॉस्टल में। एंड इनका ये वाला न्यू वाला कैफ़े बन गया है। पहले ये कैफ़े नहीं था, सिर्फ ये हॉस्टल था, और अभी ये कैफ़े है। और अपनी बाइक वहाँ पे पार्क है, वो दिख रही, वो उधर। यहाँ पर अपना चिलिंग एरिया है, रात में बैठो चिलैक्स वगैरह करो। बट एनीवेज मैं जो ये पूरा रूम टूर है और हॉस्टल का टूर है वो मैं कल दे दूँगा, कल के वीडियो में। आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी थक गया। वो खाना खाऊंगा और सोऊंगा क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड भाई, माइनस में टेम्परेचर है। अभी तो -6 -7 है। एंड जैसे ही अभी खाना खा लूँगा, खाना खाकर देन मैं उसके बाद सो जाऊँगा और सुबह उठूँगा। सुबह उठ के फिर यहाँ का मैं रूम का दिखाऊँगा, रूम टूर करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, एक नए डेस्टिनेशन पे। तो नहीं, जगह तो यही होगा, पर एक मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आई होप कि ये ब्लॉग या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।